दादी साहब, आप चिंता मत कीजिए, परी जल्दी मिल जाएगी। रिमझिम, हमें डर लग रहा है। परी जिद्दी है, पर ये सिर्फ खिलौना नहीं है, ये उसका पुचकू है, उसकी माँ की आखिरी निशानी। वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसे नहीं जला सकती। पुचकू को नहीं मानती हूँ, वो बहुत बदमाश है, पर ये आग उसने नहीं लगाई है रिमझिम। पर पता नहीं क्यों सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा है और हमें बहुत डर लग रहा है। तुम कुछ करो रिमझिम, परी को बचा लो। पर आप तो हमेशा दीदी को इतना गुस्सा करते हो। आप तो महल से भी भेजना चाहते थे ना दीदी को, तो दीदी आपकी मदद क्यों करेगी? अविक, मैं ठीक बोल रहा हूँ दीदी। उस परी के वजह से आपको भी चोट लगी और सैम बड़ी को भी। वो यहाँ पे आती नहीं तो अच्छा होता। अविक, अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। ये कोई तमीज है बात करने की? माफी मांगो दादी से। नहीं, ये गलत बात है अविक। रहने दो रिमझिम, बच्चे हैं ना, तुम हमारे लिए सिर्फ इतना कर दो, परी को बचा लो। अगर तुम परी को बचा लोगी ना, हम तुम्हें अपनी परीक्षा से भी मुक्त कर देंगे। माफ कीजिएगा दादी से, लेकिन अगर परी से गलती हुई है तो उसे बचाने का मतलब उसे बिगाड़ना होगा, और ये तो गलत है ना। फिर से अगर उसकी जगह अविक ही क्यों ना होता। अविक के लिए भी मैं यही चीज बोलती, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि अगर किसी गलती को ना सुधारा जाए तो वो आदत बन जाती है। मुझे माफ कीजिए। अरे क्या बात हो गई? पुलिस कहाँ से अंदर घुसी चली जा रही है? हाँ जी। महल से शिकायत का कॉल आया था कि यहाँ पर किसी को जलाकर मारने की कोशिश की गई है। तो आप क्या ये दिन भी देखना रह गया था? अपनी गलती छुपाने के लिए एक छोटी बच्ची को जेल भिजवाओगे आप लोग? हम ये होने नहीं देंगे। मासा, एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब, आपको किसने कॉल किया? हमने बुलाया है इन्हें यहाँ पे। चंचलानी, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं आप। राजा साहब इससे जितने झूठे बर्तन उड़वाए ना, सबका बदला लेगी अभी, देखिए। हाय हाय प्रताप साहब, इनके पास तो कोई पदवी भी नहीं रही है आगे। इनकी बात कौन सुनेगा? छोड़ी, करने दीजिए जो करना चाहती है। ये क्या किया आपने? हाँ, घर की बात के लिए पुलिस को क्यों बुलाया? तुम दूर रहो, आग में हम फंसे थे, तुम नहीं। हम रानी माँ की बेटी है। आप लोगों को तो कद्र हुई नहीं हमारी, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। आपको किसी पर कोई शक? हमें शक नहीं, हमें पूरा यकीन है। वो छोटी बच्ची, वो परी, वो आग में से दौड़ते हुए जा रही थी, हमने देखा था उसे। उसने हमारी जान लेने की कोशिश की। उसे इस घर में नहीं, जुवेनाइल होम रिमांड में होना चाहिए। उसे ढूंढिए और ले जाइए यहाँ से। पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वहां पर परी ही थी? क्योंकि देखा था मैंने उसे। अच्छा, परी ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? लाल, पीले या हरे? कैसे सवाल कर रही हो तुम हमसे? उसने पीले कलर के कपड़े पहने थे। नहीं, उसने हरे कलर के कपड़े। हमें ठीक से याद नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर परी थी? तो उसकी लंबाई का इस महल में होगा कौन? और अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं परी की हाइट कितनी है? ये तो आपको याद होगा ना। रिमझिम, तुम ये कैसे कैसे सवाल कर रही हो? हमारी जान पे बनाई है और तुम्हारे फालतू सवाल खत्म नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, ये खुद यकीन से परी का हुलिया तक नहीं बता पा रही, और हम किसी को अंदाजे के बलबूते पर गुनहगार नहीं ठहरा सकते। हमारे पास कोई सबूत नहीं है रूपबुआ साहब। एक बार पता चल जाए कि कमरे में किसकी वजह से आग लगी थी,
फिर चाहे कोई भी जिम्मेदार क्यों ना हो, परी ही क्यों ना हो, हम वादा करते हैं हम उसे खुद पुलिस के हवाले करेंगे। चलो। पता नहीं कहाँ गई होगी हमारी बच्ची। हमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी इस रिमझिम पर थोड़ा सा भी भरोसा कर। समीर बनना कम थे क्या हमारी पोती से नफरत करने के लिए? ये आई है अब बड़ी कलेक्टर नहीं बन के गुनहगार का पता लगाएंगी। बड़ी यार। अरे मासा, जी सा, मिल गई परी। परी परी आ गई। मासा आइए। आ गई। देखना। परी आजा आजा आजा। कहाँ मिली है? अरे वीरगढ़ स्टेशन पे बैठी थी। वो तुम्हारे दोस्त का फोन आया कि आपकी भतीजी स्टेशन पे बैठी हुई है। सारा काम छोड़ के फौरन भाग के गए। वो तो शुक्र मानो मासा जी सा कि किसी गाड़ी में चढ़ने से पहले हमने देख लिया और चुपचाप यहाँ लेके आ गए। हाँ। कहाँ चली गई थी? हाँ, बिना बताए चली गई। हमें पता है हमारी जान सूख के आज ही रह गई। कोई जरूरत नहीं उसे प्यार दिखाने की। तुम्हें क्या लगा था इस तरह महल में आग लगाकर भाग जाओगे और कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा? जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो परी, क्यों किया तुमने ऐसा? समीर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये क्या कर रहे हो आप समीर? हाँ, आप देख नहीं सकते हो बेचारी कितनी डरी हुई है। और तुम्हें समझ नहीं आ रही है सब उसका नाटक है और कुछ नहीं, ताकि उसे सजा ना मिले। कितनी चालबाज लड़की है वो। घर के अंदर आग लगाना कोई बच्चों की शरारत होती है। आज हम उसके मुंह से सच कबूल करवा के रहेंगे और कुछ नहीं। और कैसे निकलवाओगे आप सच? हाँ, मारोगे उसे, डांटोगे, उसे भूखा रखोगे। समीर, हमेशा ना बच्चों के साथ सख्ती के साथ बर्ताव नहीं किया जा सकता। और अगर उससे गलती हुई भी है तो कोई बात नहीं ना, हम शांति से बैठकर उससे बात करते हैं। सजा बाद में, पहले ये तो प्रूफ हो जाए कि वो गुनहगार है या नहीं। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? हमारे पास सबूत है ही क्या? रूप ऐसा को तो खुद ही नहीं पता है कि उन्होंने देखा क्या, वो क्या बोल रही हैं। परी बेटा तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं है? हाँ, बता दे सबको कि आग तूने नहीं लगाई थी। बोल दे। देख हमें पता है और हम तेरे साथ हैं, है ना? पर तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तू बस सच बोल दे। हाँ 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 परी बेटा, जो भी बात है वो आप सच सच बता दीजिए। आग आपने लगाई क्या? हम निकलवाएंगे इससे सच। जब बाथरूम में बंद करेंगे ना तो अच्छे से बोलती निकलेगी इसकी। चल। रूपा ऐसी बातें कर रही हैं? छोटी बच्ची है वो, छोड़िए उसे। आप छोड़िए इसे। आज आप भी इसकी गलती पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। रूप ऐसे ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए परी को। रानी माँ ने हमें ये सीख नहीं दी है कि किसी बेगुनाह को सजा दी जाए। जब तक साबित नहीं हो जाता कि ये गलती परी से हुई है, तब तक ना ही आप और ना ही समीर, कोई भी इसे सजा नहीं दे सकता। इतनी बड़ी बड़ी बातें तब करना जब तुम्हारी जान पर बनाएगी, तब हम देखेंगे कितना इंसाफ का पुतला बनकर खड़ी रहती हो। मैं समझ सकती हूँ रूपवासा आपके ऊपर क्या बीत रही, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि परी की गलती है। अगर ये प्रूफ हो गया कि ये आग परी ने लगाई थी तो मैं इसे खुद आपके सामने लेकर आऊंगी। और अगर ये किसी और ने भी किया है तो भी वो नहीं बचेगा। आग के पीछे किसका हाथ है, मुझे इसका पता जल्द से जल्द लगाना होगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।